एक छोटे से गांव में जहां शाम ढलते ही बाजार में चहल पहल बढ़ जाती थी, वहीं एक कोने में रोज की तरह रमेश अपनी छोटी सी पानीपुरी की ठेली लगाता था। उम्र करीब 28 साल, दुबला पतला शरीर, चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान। रमेश बहुत गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पास न पक्की दुकान थी, न कोई बड़ी पूंजी, बस एक पुरानी सी ठेली, कुछ बर्तन और दिल में ईमानदारी। रोज सुबह वो घर से निकलता, उबले आलू, चने और मसाले तैयार करता और शाम होते ही बाजार पहुंच जाता। रमेश अपने बूढ़े माता पिता और छोटी बहन पूजा के साथ झोपड़ी में रहता था। पिता बीमार रहते थे और माँ घर संभालती थी। घर की पूरी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर थी। कभी कभी जब ग्राहक कम आते तो वो मायूस हो जाता, लेकिन फिर खुद को समझाता, आज नहीं तो कल मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बाजार में कई ठेले वाले थे, पर रमेश की पानीपुरी सबसे अलग थी, साफ सुथरी, स्वादिष्ट और प्यार से परोसी हुई। एक दिन उसी बाजार में एक अमीर व्यापारी शेखर वर्मा अपने बेटे के साथ आया। बेटे को पानीपुरी बहुत पसंद थी, तो वे रमेश की ठेली पर रुके। रमेश ने बड़े प्यार से पानीपुरी परोसी। व्यापारी ने स्वाद चखा और हैरान रह गया। उसे इतना स्वाद पहले कभी नहीं मिला था। यहीं से रमेश की किस्मत बदलने की शुरुआत हुई। भैया, एक प्लेट पानीपुरी देना। जी साहब, अभी देता हूँ। तीखा या मीठा? थोड़ा तीखा। रमेश मुस्कुराते हुए पानीपुरी देता है। बेटा, आज बिक्री कैसी रही? ठीक ठाक माँ, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। बेटा, तू बहुत मेहनत करता है, मुझे तुझ पर गर्व है। आप ठीक हो जाए बस, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है पापा। अगले दिन बाजार में शेखर वर्मा आते हैं। भैया, जरा पानीपुरी देला। जी साहब, जरूर। शेखर पानीपुरी खाने के बाद, वाह, गजब स्वाद है। तुम यही रोज लगाते हो? जी साहब, कई सालों से। अगर कहो तो मैं तुम्हें बड़ी दुकान दिला सकता हूँ। ऐसे हुनर को आगे बढ़ना चाहिए। सच में साहब, लेकिन मैं गरीब आदमी। गरीबी से नहीं, मेहनत से पहचान बनती है। शेखर वर्मा की बातों ने रमेश के दिल में नई उम्मीद जगा दी। अगले ही दिन शेखर ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। रमेश पहली बार इतनी बड़ी इमारत में गया था। डर भी लग रहा था और खुशी भी। शेखर ने रमेश को एक छोटी सी दुकान खोलने में मदद की। किराया, बर्तन, बोर्ड, सब कुछ। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। अब रमेश की पानीपुरी की दुकान कस्बे में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आने लगे। उसकी आमदनी बढ़ी, घर की हालत सुधरने लगी। बहन पूजा की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। रमेश ने कभी घमंड नहीं किया। वो आज भी उतनी ही सादगी से ग्राहकों से बात करता। एक दिन उसी ठेले के पास खड़े होकर उसने पुराने दिन याद किए, जब ग्राहक का इंतजार होता था। अब उसकी मेहनत रंग ला चुकी थी। रमेश, ये दुकान अब तुम्हारी है, इसे दिल से चलाना। साहब, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भैया, अब मैं स्कूल जाऊंगे ना? बहन, अब तू खूब पढ़ेगी और बड़ा नाम करेगी। भगवान ने सच में हमारी सुन ली बेटा। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है माँ। अरे रमेश, अब तो तू बड़ा दुकानदार बन गया। भैया, मैं आज भी वही पानीपुरी वाला हूँ। समय बीतता गया। रमेश ने पास के 2 और कस्बों में अपनी दुकानें खोल लीं। उसने कुछ गरीब लड़कों को काम भी दिया, ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। रमेश जानता था कि गरीबी क्या होती है, इसलिए वो किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता। अब लोग उसे सिर्फ पानीपुरी वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा मानते थे। एक दिन उसने अपने पुराने ठेले को दुकान के सामने सजा कर रख दिया, ताकि उसे याद रहे कि वो कहाँ से चला था। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो किस्मत जरूर बदलती है। हाय भगवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस वक्त लगता है। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, वक्त कभी भी आ सकता है। इस कहानी की यही सीख थी।